नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल वैरागी और आज हम बात करेंगे सप्ताह में 6 कार्य दिवस के प्रस्ताव पर। 5 या 6 दिन, इस पर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल 5 डे नहीं, 6 वर्किंग डे होंगे। आखिर क्यों सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ रहा है? 5 वर्किंग डे के आखिर नुकसान क्या है? क्या 6 वर्किंग डे से कर्मचारियों पर नकेल कसेगी? आपको बता दें, अभी 365 में से 185 दिन ही कार्य होता है, जो दुनिया के सबसे कम कार्य दिवसों में शामिल है। अभी सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक का ड्यूटी टाइम है, लेकिन कार्मिक पूरा समय नहीं देते हैं और शुक्रवार भी वीकेंड के माहौल में ही निकल जाता है। तो वीकेंड दरअसल वो वीकेंड नहीं है जिसे माना जाता है, बल्कि वीकेंड अब फ्राइडे भी समझा जाने लगा है। ये तमाम बातें हैं जिसने आज की इस डिबेट के विषय को जन्म दिया है। 5 वर्किंग डे हो सेक्रेटरिएट में या 6, क्या ज्यादा सरकार के मुफीद है और क्या ज्यादा कर्मचारियों के मुफीद है? जबकि हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो ये लगातार कहती रही है कि कर्मचारियों के साथ मिलकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, जरूरी हो तो उन पर नकेल कसनी पड़ेगी, नहीं तो उन्हें ढील दी जा सकती है। जो ये चाहती है कि अफसर अपना 100% प्रदेश की जनता के लिए दे। और अब सवाल कर्मचारियों की तरफ से भी सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर 5 वर्किंग डे हैं, तो जाहिर तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि वो अपने परिवार को भी समय दे पाते होंगे। आज ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो अपने जॉब को सिर्फ इसलिए कोसते हैं क्योंकि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे। अब जब 6 दिन काम नहीं करना है, तो ऐसे में यह माना जाता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन क्या सरकार यह मान रही है कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी? ये आज चर्चा में सामने लाने की कोशिश करेंगे। और चलिए, हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए एक जो पैनल मौजूद है उससे आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर, बीजेपी नेता धर्मपाल चौधरी और कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा। मैं आप सभी का ईटीवी में स्वागत करता हूं और मेरा सबसे पहला सवाल धर्मपाल जी आपसे है। आप ही की सरकार ने 5 वर्किंग डे किया, आप ही की सरकार 6 वर्किंग डे करना चाहती है। या तो तब गलत फैसला हो गया या अब गलत फैसला हो रहा है? ऐसा है कि हमारी सरकार ने, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो 5 दिन का सप्ताह जो किया था, और अभी सरकार इस बारे में विचार कर रही है। कोई फैसला नहीं किया है कोई भी, क्योंकि सरकार चाहती है कि जनता के प्रति जब हम वोट लेने जाते हैं तो जनता से जो वादे करते हैं काम करने के, तो उसमें अगर कर्मचारी अपने समय पर आकर उसके पूरे काम जनता की सुनवाई कर लें तो सरकार को इस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्मचारियों में भी मुझे समझाइए, सोचना पड़ेगा। धर्मपाल जी मुझे समझाइए, आपने ही कहा, धर्मपाल जी मुझे समझाइए। आप कह रहे हैं कि सरकार विचार कर रही है, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि विचार आया क्यों? नहीं, विचार सिर्फ इसलिए आया कि सरकारी जो कर्मचारी है वो समय पर जो है वो आते नहीं है, और जिसकी वजह से सरकार अगर कोई सोचने की बात आई तो इसी बात से आई, और अभी कोई इसका फैसला नहीं किया है। कोई भी अगर विचारधारा आती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने फैसला कर दिया। अच्छा, मतलब आपने 5 दिन किया था जिसके चलते अफसर या कर्मचारी कैजुअल हो गए। कर्मचारियों के प्रति हमेशा, ठीक है। ओम प्रकाश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ओम प्रकाश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि कर्मचारी 5 वर्किंग डे के चलते कैजुअल हो गए हैं और फ्राइडे को भी छुट्टी का दिन समझने लगे, क्या यह सच है? नहीं, ये गलत बात है। देखिए, 5 दिन का सप्ताह पिछली यही वर्तमान सरकार जो पिछले कार्यकाल में थे उन्होंने किया, और न किसी कर्मचारी नेता या संगठन की मांग थी, उसके बावजूद सरकार ने किया। और 5 दिन का सप्ताह होने के बाद जो वर्किंग आवर्स हैं 1.5 घंटा बढ़ाया गया। अगर एक पूरे वीक का देखें तो 6 दिन के वर्किंग आवर्स में 42 घंटे काम करना पड़ता है, और 5 दिन के वर्किंग आवर्स में 42.5 घंटे काम करना पड़ता है। 1 महीने का देखें तो 5 दिन के वर्किंग आवर में 170 घंटे काम करना पड़ता है,
और छह दिन के वर्किंग आवर में 161 घंटे काम करना पड़ता है। वर्किंग आवर बढ़ा दिए सरकार ने। उसके पीछे लॉजिक ये था कि केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की कि 5 दिन का वेतन सप्ताह किया जाए। केंद्र सरकार ने लागू किया और लगभग 15 राज्य सरकार ने लागू किया। इसके बाद नहीं तो आपके लिए मुफीद क्या है? पूछे इसके लागू आपके लिए मुफीद क्या है? 5 दिन 6 दिन मुफीद? हम तो ये चाहते हैं कि जो लागू कर दिया, मुफीद यह है कि जो चीज लागू कर दी उसको वापस क्यों ले रहे हैं? उस व्यवस्था में जब ढल गए और ये कहना कि सरकारी कर्मचारी टाइम पे वापस लेने का विचार क्यों आया? कर्मचारी टाइम पे नहीं आया तो काम मतलब 5 दिन के लिए आप लोग अब सेट हो चुके हैं, क्यों आया? ठीक है धीरज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले एक शब्द में जवाब दीजिए, आप क्या चाहते हैं, 5 दिन रहे या 6 दिन? पहले एक शब्द में, फिर सवाल पूछूंगा। 6 दिन का वर्किंग डे होना चाहिए। ठीक है, 6 दिन का वर्किंग डे होना चाहिए। 6 दिन के वर्किंग डे की तो आपकी सरकार के समय में से क्यों नहीं किया गया? मांग करता हूं। तो आपकी सरकार के समय में से क्यों नहीं किया गया? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि इन्होंने 5 दिन का वर्किंग डे कर दिया था। ठीक है, आपने बदला क्यों नहीं? 12 बजे से पहले अपने ऑफिस के अंदर नहीं पूछते और वो शुक्रवार को दिन के अंदर ही निकल जाते हैं। और दूसरी बात, बड़ी बात कि इसका ठीकरा कर्मचारी को सिर पे फोड़ना गलत है। कर्मचारी को तो अपने अधिकारी की नौकरी बजानी होती है। अगर ऑफिस का हेड टाइम पे आएगा तो कर्मचारी को समय से पहले पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, पुरानी सरकार ने गलत फैसला ले लिया। धीरज जी, ठीक है, पुरानी सरकार ने गलत फैसला ले लिया, आपने क्यों नहीं बदला? पुरानी सरकार का फैसला था, इस तरह की लोगों से डिमांड नहीं आई थी। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे सरकार के समय में नकेल इतनी कसी हुई थी कि सब लोग टाइम पे आते थे, अधिकारियों की पूरी गवर्नेंस रहती थी, मंत्रियों की हमारी पूरी गवर्नेंस रहती थी। और उसके बाद में हम लोग देखते थे कि भाई कोई अधिकारी, और फिर ऐतिहासिक तरीके से विधानसभा चुनावों में आपको हार झेलनी पड़ी। ऑफिसों के अंदर बड़ी अजीब बात कर रहे हैं धीरज जी। और आज 1.5 साल के अंदर स्थिति नहीं, ठीक है धनपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। धनपाल जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। धनपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस सवाल के साथ आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ये सोच रही है कि हम 5 दिन कर दें। राजस्थान में ये विचार चल रहा है कि हम 6 दिन कर दें। अधिकारी नहीं मिलते, जब आप लोग के अंदर जाते हैं तो कर्मचारी ऑफिस में सुनवाई नहीं करते। धीरज जी, आपने बहुत नकेल कसी और उसका जवाब जनता ने विधानसभा चुनावों में दे दिया। ठीक है धीरज जी, सुन भी लें। कर्मचारी के ऊपर मत। धीरज जी 2 मिनट सुन लें। आपने अगर अधिकारियों पर नकेल कसी तो ऐतिहासिक हार नहीं होती आपकी विधानसभा चुनावों में, हो गई। चलिए छोड़ देते हैं। धनपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, एक तरफ शिवराज सरकार सोच रही है कि हम 5 दिन कर दें, दूसरी तरफ वसुंधरा सरकार सोच रही है कि क्या 6 दिन किया जा सकता है। ये झूठ बोलने वाली सरकार, गणेश जी को दूध पिलाने वाली सरकार, लोगों को नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए, हम उस पर नहीं जा रहे। धनपाल जी, उन्हें आरोप लगाने दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज आप देखिए, धीरज जी, लगातार सरकार ने, आपकी सरकार ने जाते जाते हर दिन, ऐसा पहली बार हुआ। ठीक है, हम विषय पर लौटते हैं ना। और आपने धनपाल जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हम विषय के आरोपों पर ही रहेंगे। धनपाल जी मेरी बात सुने, 5 और 6 दिन का। धनपाल जी मेरी बात सुने, मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जो है वो कर्मचारियों के प्रति जो है निकल जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आप लोग चाहते हैं हम बहस के विषय से हट जाएं, क्या ये चीजें प्लान्ड है? क्या ये प्लान के तहत आप लोग कर रहे हैं? को मुख्यमंत्री बनाया है। मैं बहस के विषय से नहीं भटकना चाहता हूं, मेरी तरफ ध्यान दें। धीरज जी शांत हो जाएं। और राजनीतिक धनपाल जी, अपनी असफलता को कर्मचारियों पे ठीक है, और अपनी असफलता। ओम प्रकाश जी, मैं सवाल पूछूंगा, आपकी तरफ से भी पूछूंगा, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आपके अगेंस्ट ही जाने की कोशिश करूंगा। धनपाल जी, मेरा सवाल आपसे, अभी हाल ही में आपने कहा, नहीं रुकिए धनपाल जी, सवाल सुने। धनपाल जी सवाल सुने, खुद नहीं करते, मेरा सवाल सुने। डिसीजन। ओम प्रकाश जी 2 मिनट शांत हो जाइए। ठीक है धीरज जी, मुझे सवाल पूछ लेने दें। कौन सी पार्टी ऐसी है कर्मचारी आपके समय में क्या बदलिया नहीं है? जबकि राजस्थान का कर्मचारी कर्मचारियों को काम करता है। अगर 6 विकास हुआ तो कर्मचारी 6 दिन का टाइम करना था, तो आप जो है जो चीज। अच्छा आप तीनों मुझे एक बात बताइए, 2 सेकंड के लिए सुनिए, 2 सेकंड के लिए मेरी बात सुनिए, आप तीनों मेरी बात सुनिए। आपकी अगर बातचीत हो गई हो तो मैं सवालों पर लौट आऊं। जी, एक अहम विषय है, मुझे उस पर चर्चा करनी है, इससे मुझे भटकना नहीं है। धनपाल जी मेरा सवाल आपसे है,
आपकी सरकार ने कहा कि सरकार आपके तो द्वार के तहत पेंडिंग मामले तेजी से निपट रहे। अगर निपट रहे तो अधिकारी तो अपना 100% दे रहे, फिर तो ये विचार जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। दूसरी तरफ शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में सोच रही है हम 5 दिन कर देते हैं, वसुंधरा सरकार को ये विचार आ रहा है कि हम 6 दिन कर दें। हमारी सरकार ने जब जो है प्रशासन आपके द्वार पूरी कैबिनेट हर डिवीजन में गई, तब वहां पर जिस हिसाब से जो समस्याएं आई उनका सरकार ने सबकी समाधान किया। तो अगर कार्य तेजी से हो रहे हैं तो फिर 6 दिन की जरूरत क्यों है? कांग्रेस आप ऐसा है कि एप्लीकेशन कचौरी और समोसे खा रहे हैं, अरे रद्दी के भाव सचिवालय से उस एप्लीकेशन अब आप एक बात और लोग उनके ऊपर कचौरी समोसे खा रहे हैं। धिक्कार है सरकार के ऊपर। ऐसा है नहीं, आपने फिर भटक गए हम। किया उसका परिणाम ठीक है ओम प्रकाश जी, जीते। और क्या कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? सीधा सवाल है ओम प्रकाश जी मेरा आपसे, क्या कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उन्हें खिलौना समझा जा रहा है? अभी हम जो है नगर पालिका में हम जीते सुनने में नहीं आ रहा सर, ये बेहतरीन से बोलूंगा मैं। ठीक है, देखिए एक बहुत खास बात मैं बताने वाला हूं, मैं चाहता हूं आप तीनों मेरी बात पर ध्यान दें। देखिए मैं एक बहुत खास बात बोलने वाला हूं। दिल्ली में आपकी सरकार थी। धनपाल जी, धीरज जी, धनपाल जी और धीरज जी, धनपाल जी, धीरज जी, 2 मिनट रुकिए। एक बहुत खास बात मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त हम ईटीवी में बैठे हैं, विधानसभा में नहीं। कृपया हम विषय पर ही रहें। ओम प्रकाश जी, और मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको यह लगता है कि कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, खिलौना समझा जा रहा है? देखिए कर्मचारियों, आज हालात ये है कि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, कर्मचारियों की भर्ती नहीं, कर्मचारी ओवरलोड है। रात को 8-8, 9-9 बजे तक बैठ के अपने कार्यालयों में काम करता है। और ये कहना कि राज्य का कर्मचारी समय पे नहीं आता और काम नहीं करता, ये बहुत गलत बात है। राज्य के प्रशासनिक अमले को हतोत्साहित करने का ये पूरा दुष्चक्र है। मेरा ये कहना है कि राज्य के कर्मचारी अगर काम नहीं करते तो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन कर क्या रहे हैं? मंत्री क्या कर रहे हैं? अपने विभाग को क्यों नहीं संभाल रहे? राज्य का कर्मचारी काम करता है। अपनी असफल वर्तमान सरकार अपनी असफलता को छिपाने के लिए राज्य के कर्मचारियों को बदनाम करने के लिए 6 दिन का सप्ताह करना चाहती है। बिल्कुल निरंकुश अधिकारी है। ठीक है, ओम प्रकाश जी, कोई भी कर्मचारी जवाब दे दे। अधिकारी अपने ऑफिसों में नहीं बैठते हैं, जनसुनवाई नहीं करते हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस का भेद करते हैं, जनता के काम करना चाहते हैं तो लोगों से मिलते नहीं है। इन अधिकारियों अच्छा ठीक है, जोर से बोलकर सरकार के बारे में नहीं, ठीक है धीरज जी, धीरज जी, आपकी कितनी सफलता रही। और धीरज जी शांत हो जाइए। ठीक है धीरज जी, 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। 2 मिनट के लिए धीरज जी शांत हो जाएं और मुझसे मुखातिब हों और इस सवाल का जवाब दें। मैंने आपसे पहले भी पूछा, आपने अधिकारियों पर नकेल कसी, आपने नहीं धीरज जी, सरकार की एप्लीकेशन रद्दी में भेज दी, उसके ऊपर लोग कचौरी और समोसे खा रहे हैं। चलिए धीरज जी, आप रिपीट ही कर रहे हैं, मेरी बात की तरफ ध्यान दें। बहुत गलत। धीरज जी मेरे सवाल की तरफ ध्यान दें। धनपाल जी मुझे सवाल पूछ लेने दें। जी धीरज जी, रात को 11 बजे पानत करने खेत में जाने पड़ता। अरे धीरज जी, वहां अधिकारी नहीं थे, अधिकारियों पर आ जाएं। धीरज जी, खराब हालत हो चुकी है। रात को 11 बजे किसान, आप लोग तो ऐसी कमरों के अंदर सो जाते हो। आप लोग फिर भूल गए हम विधानसभा में नहीं है। समय पर बिजली की खरीद नहीं करी और आज हमारा, आप लोग फिर भूल गए हम विधानसभा में नहीं है। सुबह 6 बजे तक बिजली को खेत में अपने खेत में पानत करता है। धीरज जी, कांग्रेस के राज नहीं जनता की, आप कांग्रेस के राज में सोच लो, थोड़ा एक बार बोल। ठीक है, आप जो है मुझे सवालों पर आ जाने दें। जब आप अपनी बात को कहना, चलिए धीरज जी, हो रहा है कि 5 दिन और 6 दिन का हफ्ता के तो 6 दिन का और होना चाहिए सरकार। आप कहते हो 6 दिन का होना चाहिए। आपने सरकारी कर्मचारी जो है, हम कहते हैं बायोमेट्रिक मशीन हो जिसमें कर्मचारी समय पे आए और समय पर जाएगा तो 2 सेकंड, लेकिन 2 मिनट रुकिए। छोटा कर्म 8 बजे धनपाल जी, उसका निशान परिवार से दूर करने का काम कर रही है आपकी सरकार। धनपाल जी, तबादले हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। 2 मिनट रुकिए। धीरज जी चलिए, आप बोलना चाहते हैं? धीरज जी, कर्मचारियों को मारने का काम किया, हड़ताल का पैसा काटा उनका। और जिस ढंग से मैं आऊंगा ओम प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। कर्मचारियों को प्रति अन्याय हुआ। बस मुझे एक सवाल यहाँ पर पूछना है, धीरज जी से पूछना है। धीरज जी शांत हो जाइए सर, जनाब 2 मिनट के लिए शांत हो जाए।
बस अब मेरे सवाल का जवाब दे दें। मोदी जी, आप कह रहे हैं कि जन सुनवाई में अधिकारी नहीं पहुंचते, जन सुनवाई में मंत्री नहीं पहुंचते, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2 महीने की छुट्टी पर चले जाते हैं, उनसे एनएसयूआई के कार्यकर्ता नहीं मिल पाते, वो नाराज हो जाते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आपके समय में काम हुआ होता तो आप विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक हार के कगार पे नहीं होते। हर इंसान को छुट्टी पे जाने का ये उनका व्यक्तिगत जीवन है। राहुल गांधी ने वो करके दिखाया है जो हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं कर सका। मोदी जैसा, नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह नेता जिन्होंने वादा किया था कि भूमि अधिग्रहण कानून लागू करके रहूंगा, मात्र 44 हमारे सांसद जीते, लेकिन राहुल गांधी जी की कुशल नेतृत्व और आत्मविश्वास ने इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को झुका के दिखाया है। राहुल गांधी मैं उनकी अवेलेबिलिटी पे, उनकी प्रोडक्टिविटी पे तो बात नहीं कर रहा था, मैं उनकी अवेलेबिलिटी पे बात कर रहा था, लेकिन आप फिर विषय से भटक गए। ठीक है ओम प्रकाश जी, मेरे ख्याल से माहौल गर्म हो गया, आप जो कहना चाहते हैं कह लें। जवाब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। ओम प्रकाश जी अब आप कहें। ऐसा है, 2 मिनट धर्मपाल जी मैं लौट आऊंगा आपके पास। ओम प्रकाश जी कहें। मैं जो आपसे 1 मिनट मेरे को आप बोलिए अब आप ही बोलेंगे। इसमें छुट्टी पे चले जाए, कांग्रेस पूरी छुट्टी पे देखिए ना। राजस्थान का कर्मचारी काम करता है, राजस्थान के कर्मचारी को ये कह के 6 दिन का सप्ताह नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर रहा। हमने कभी मांग नहीं की, और राजस्थान के कर्मचारी ज्यादा काम करके और राजस्थान की सरकार का काम करा, लेकिन राजस्थान की सरकार अपनी असफलता छिपाने के लिए राजस्थान के कर्मचारियों को दोषी ठहराकर 6 दिन का सप्ताह करना चाहती है, जो राजस्थान का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके लिए संघर्ष करेगा। राजस्थान की सरकार किसी भी सूरत में केंद्र से विमुख नहीं हो सकती। हमारा लिखित समझौता है, केंद्र के अनुरूप हमारी सेवा शर्तें और आखिरी दौर, तो केंद्र में आखिरी दौर, मेरे पास समय बहुत कम बचा है और मैं आप तीनों के पास एक सवालों के साथ आऊंगा। धर्मपाल जी सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, समय की बाध्यता है, अब मेरी तरफ मुखातिब हो जाए। ठीक है, समय की बाध्यता है, मेरी तरफ मुखातिब हो जाए। धर्मपाल जी मेरे पास समय कम है, मैं आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो आपके फाइनल कमेंट होंगे। धर्मपाल जी मेरा सवाल आपसे ये है, कल को अगर अधिकारी या कर्मचारी, धर्मपाल जी मेरी बात सुन लें, धर्मपाल जी मेरी बात सुन लें, कल को अगर अधिकारी या कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, आपके होने वाले जो आपके जो विचार उत्पन्न हुआ है उसको अगर आप लागू करते हैं, तब क्या? हमारा अभी कोई ऐसा विचार जो है, मैंने पहले कहा था कि जो ऐसा कोई विचार नहीं है कि इसको लागू करनी होती, तो आज कैबिनेट की मीटिंग थी, मुख्यमंत्री चाहे जब लागू कर सकती थी। ठीक है, अभी जिनसे कर्मचारी, मतलब अभी तो सिर्फ विचार आया, जरूरी नहीं है कि वो लागू हो। बुलाकर धीरज जी सवाल आपसे ये है कि उत्तराखंड में भी हरीश रावत सरकार ने 6 दिन कर दिए हैं, और आप भी, मुझे खुशी है इस बात की, यहाँ पर आपने कहा कि हम चाहते हैं 6 दिन काम हो, लेकिन जो मैंने सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था वो एक बार फिर पूछ लेता हूं, आपका क्लोजिंग कमेंट होगा ये कि आपने उसे 6 दिन क्यों नहीं किया? कम से कम एक बार तो ये बता दें। देखिए, ये मैं बताऊं आपको, उस टाइम की तत्कालीन परिस्थिति ऐसी नहीं रही होगी, कर्मचारी संघों से बात नहीं कही, जनता की मांग नहीं आई। आज जैसी स्थिति राजस्थान के अंदर बनी कि 1.5 साल के अंदर कुशासन का ऐसा रूप सामने आया है कि अधिकारी जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, मंत्री लोगों को मिल नहीं रहे, जयपुर के अंदर आ रहे हैं जो पार्टी कार्यालय सुनवाई कर रहे हैं, पार्टी कार्यालय की जन सुनवाई क्योंकि आपको सबसे कम मौका मिला बोलने का, आप क्लोजिंग कमेंट में जो बोलेंगे मैं मान लूंगा। सरकार के कर्मचारियों की वजह से, सरकार की वजह से, अगर सरकार का प्रशासन है तो सरकार दोषी है, कर्मचारी कहां दोषी है? कुशासन ओम प्रकाश दो सवाल नहीं आ सकता। हम तो शासन के, मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, राजनीतिक दल चाहे जो भी प्रदेश की सत्ता में आए, उसे ये बात समझनी चाहिए कि वो योजनाएं ला सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन सिर्फ कर्मचारी और अधिकारियों के हाथ में से ही होकर गुजरता है। ऐसे में अगर वो एनर्जेटिक रहेंगे तभी सरकार की प्रोडक्टिविटी भी नजर आएगी। वो कोई पॉलिटिकल टूल नहीं है, ये समझने का वक्त अब आ चुका है, लोग भी ये समझने लगे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। और